हेलो बच्चों, कैसे हो आप। चलिए आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के कुछ सेशन को। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं साइमन आयोग। साइमन आयोग के बारे में आप जानते हैं ना कि हमारे भारत में आया था 1928 में। इसका गठन 1919 में ही किया गया था और हर एक 10 साल पे उसको यानी कि आना था कि भारत में संवैधानिक सुधार से लेके बहुत सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, जिसमें 7 सदस्य थे लेकिन उसमें एक भी भारत का आदमी नहीं था। लेकिन वो 1919 में उसका गठन हुआ, उसको आना था 1929 में, लेकिन वो आ गया 1928 में, यानी कि 1 साल पहले आ गया। अब भारत के लोगों ने उसका पूरा विरोध किया, यानी कि कड़ा विरोध किया। अब पहले समझिए कि विरोध क्यों किया। कहते हैं ना कि बिल्ली का अगर मुंह जल जाता है तो फूक फूक के पीता है। तो ससुरा सा तो पहले ही हमको गुलाम बना लिया था अंग्रेज सब। अंग्रेजों ने हमें पहले ही गुलाम बना लिया और उसके बाद फिर वो 7 को सदस्य आया था। तो भारत के लोगों को लगा कि ये जरूर कोई है ना प्लानिंग करके आया है, कुछ गड़बड़ करेगा, इसीलिए भारत के लोगों ने उसका विरोध किया कि साइमन आयोग वापस जाओ। उसमें 7 लोग थे। ठीक है, और 7 लोग जब आए थे, ठीक है, तो संवैधानिक सुधार से लेके बहुत सारी चीज़ें करने आए थे, भारत में सुधार के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पे भारत के लोगों ने उसे कड़ा विरोध किया। जैसे ही सबसे पहले वो मुंबई पहुँचे थे तो मुंबई पहुँचते ही वहाँ पे उसको लोगों का बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ तक महात्मा गांधी से लेके, ठीक है, और जितने भी भारत के नेता थे ना, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, सभी ने उनका पूरा विरोध किया। और पूरा उसको काला झंडा दिखाया गया कि साइमन आयोग वापस जाओ, हमें कोई तुम्हारा सलाह कोई कुछ नहीं चाहिए, तुम वापस जाओ। लेकिन उसी समय एक घटना घटती है 1928 में, जब साइमन आयोग का विरोध करते हुए, उनको काला झंडा दिखाते हुए, ठीक है, वो लाहौर में जब लाला लाजपत राय जब जाते हैं ना, तो वहाँ पे पुलिस के द्वारा उनके सर पे लाठी मार दिया जाता है। यानी कि वहाँ पे पुलिस के द्वारा खदेड़ दिया जाता है, यानी कि भीड़ को जो काला झंडा दिखाता रहता है साइमन आयोग वापस जाओ, साइमन आयोग वापस जाओ, तो भीड़ पे लाठियाँ चला दी जाती है, जिससे उनके ऊपर गहरी चोट लगती है सर के ऊपर और कुछ दिनों के बाद वो मर जाते हैं। जब लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है तब भगत सिंह कसम खाते हैं कि हम चैन से नहीं सोएंगे जब तक हम अपने गुरुजी के कातिल को नहीं मारेंगे। यानी कि लाला लाजपत राय को जिसने भी मरवाया हो उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं भगत सिंह, ठीक है, इंतजार करते हैं, अपनी टीम बनाते हैं और वो क्या करते हैं ना कि सैंडर्स को गोली मार के हत्या कर देते हैं, सामने से गोली। यहाँ तक कहा जाता है कि उसने एक गोली से वो मर जाता है ससुरा। ठीक है, एक गोली से वो मर जाता है, सामने से मारते हैं। लेकिन कहते हैं मरने के बाद भी भगत सिंह उसे 3 गोली और मारते हैं। अब बताइए कि इतने गुस्से में थे वो गरम दल के जो नेता थे भगत सिंह, इतने गुस्से में थे कि वो बेचारे को मारे में ही मार देता है। बेचारा का सगाई हो जाता है, ब्याह नहीं हो जाता है, ठीक है, और उसको गोली मार देता है। तो इस तरह साइमन आयोग का बहिष्कार किया जाता है। गांधी जी भी उसका बहिष्कार करते हैं, यानी कि भारत के सभी लोगों ने उसका बहिष्कार किया कि साइमन आयोग वापस जाओ, साइमन आयोग वापस जाओ। तो धीरे धीरे देखिएगा कि देश के जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसको एकता मिला, लोगों ने आगे बढ़ा, आंदोलन किया, तब जाकर हमें आज़ादी मिली। याद रखिएगा, आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली थी, हमें आज़ादी के लिए खून बहानी पड़ी है। ठीक है, लाला लाजपत राय क्या अपने लिए मरे थे? नहीं, हमारे लिए मरे थे। देखिए, इतिहास पढ़ने का चीज़ नहीं है, इतिहास सीखने का चीज़ है, समझने का चीज़ है कि आखिर हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया है, हमें क्या दिया है। ठीक है, कुछ उनसे सीखना है। और हमारे लिए जिन्होंने खून पसीना बहाया है और एक सुंदर देश हमारे हाथ में जो सौंप कर गए हैं, तो क्या आज मेरा कर्तव्य नहीं बनता है कि उसे हम आगे तक बढ़ाएं। लेकिन आज के युवाओं को फुर्सत कहाँ है मोबाइल और लड़की के पीछे भागने से। ठीक है।